स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम जिला युद्ध स्मारक पर शहीदी दिवस मनाया गया। शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के 94वें बलिदान दिवस की याद में याद किया गया। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानी स्मारक व जिलावार मेमोरियल पर श्रद्धासुमन अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कर्नल संत पाल राघव व स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के सदस्यों व स्वतंत्रता सेनानी परिवारों शहीद परिवारों द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा राष्ट्रगान का गायन किया गया तथा शहीद-ए-आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव अमर रहे। स्वतंत्रता सेनानी अमर रहे, भारत माता की जय, जय तिरंगा व वंदे मातरम के नारों से आकाश गूंज उठा। कर्नल संत पाल राघव ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों की यादगार को बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति गुरुग्राम की कार्यकारिणी जो यह शुभ कार्य कर रही है, ये सभी सराहना के पात्र हैं। जो ये हर महीने के प्रथम रविवार को प्रातः 10:00 बजे 10 मिनट अपने स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के नाम कार्यक्रम करके देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। राघव जी ने कहा, इन शहीदों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। समिति के अध्यक्ष कपूर सिंह दलाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने भारत माता को आजाद कराने के लिए अपना खून पसीना बहाकर अनेकों प्रकार की यातनाएं सहकर व परिवारों को भुलाकर देश से अंग्रेजों को भगाने का सराहनीय कार्य किया। उन्होंने भगत सिंह के बारे में कहा कि तूने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा? तपती आंच गर्म रखने को नाम तुम्हारा लेगा। सूबेदार बिजेंद्र सिंह ठाकरान द्वारा शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भगत सिंह का जन्म गांव लयालपुर पाकिस्तान में सन 1907 में हुआ था। उनका पूरा परिवार देश प्रेमियों का परिवार रहा है। ब्रिटिश सरकार की असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंक कर भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तेज आवाज में कहा कि ब्रिटिश सरकार की गूंगी बहरी सरकार के कान खोलने के लिए हमने बम फेंका है, न कि किसी की जान लेने के लिए। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का प्रण लिया था। अंग्रेजी हुकूमत इन क्रांतिकारियों से डरती थी, इसलिए इन क्रांतिकारियों को 24 मार्च 1931 का दिन मुकर्रर किया गया था, लेकिन 23 मार्च 1931 को ही रात के अंधेरे में 11 घंटे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। और इन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले कहा था कि भारत माता की आज़ादी के लिए हम 100 बार जन्म लेंगे। फरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में तू। ये पंक्तियाँ बिस्मिल जी ने कही थी, जो कि एक बहुत बड़े कवि थे और अपने आप को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया था। इसी पंक्तियों पे जो बात करते हैं हम आज स्वतंत्रता सेनानियों की और शहीदों की। आज जो है 94वां बलिदान दिवस है शहीद-ए-आजम भगत सिंह का और राजगुरु और सुखदेव का। ये तीन शख्सियत ऐसी थी देश के अंदर जिन्होंने अपने बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। इनके परिवार भी देशभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने इनका जब जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को पंजाब, ग्रेट पंजाब में, पाकिस्तान में है, वो लायलपुर ज़िले में बंगा गांव होता था। बंगा गांव में इनके दादाजी अर्जुन सिंह जी, वो भी बहुत ही देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान किया देश की स्वतंत्रता के लिए। और जो इनके 3 बेटे थे अर्जुन सिंह के, किशन सिंह, अजीत सिंह और एक सरवण सिंह, तीनों बेटों में इतनी देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। इनका पूरा परिवार एक ऐसा परिवार था जो कि पूरे देश में इन्होंने अपना स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था। इनका जो कहना था कि अगर देश स्वतंत्र नहीं है तो हमारा जीना भी बेकार है। तो स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपनी जानें कुर्बान इनके पूरे परिवारों ने किया है। ये बड़ा परिवार स्वतंत्र सेनानियों का परिवार है। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जाट परिवार है जो लाहौर के पास में बसता था। लाहौर लायलपुर में इनका वो जगह थी। अब खटकड़ गाँव है और बड़ा फेमस गाँव हो चुका है, ऐतिहासिक गाँव बन गया है, जो कि अपने सरदार भगत सिंह का था। तो इनका जन्म मैंने बता दिया कि 1907 में, और 1919 में इनके परिवार में इतना जज्बा था देश के प्रति कि 1919 में जो जलियांवाला कांड होया था, उस टाइम सरदार भगत सिंह 12 साल के थे
केवल 12 साल की उम्र में, बड़ी छोटी उम्र थी, इसने कसम उठाई थी मिट्टी उठा के वहाँ से जलियांवाला बाग से, जो वो नरसंहार किया था जिसमें 2000 हमारे समाज सेवी और स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। जनरल डायर ने जो गोली चलवाई थी, तो इनके पूरे परिवार में और इनको इतना दुख था, अगर इसका बदला जब तक हम नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से सोएंगे नहीं। तो भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में एक अपना वो बनाया, क्रांतिकारी बनाया, मिशन बनाया, और उस क्रांतिकारी मिशन में 3 लोग तो ये थे ही, जिसमें कि राजगुरु अपना महाराष्ट्र से था, और सुखदेव जो है जालंधर से, कौन सा गांव था भाई, पंजाब में गांव था जालंधर से। इन्हें तीनों हम उम्र थे। 1907 का जन्म शहीद आजम भगत सिंह का है, 1908 का है राजगुरु का, और 1907 का ही सुखदेव का भी। तो तीनों इतने क्रांतिकारी थे कि इन्होंने बोला था कि इस अंग्रेज सरकार की नींव ना हिला दी, इनको मार के यहाँ से नहीं भगा दिया, तो हमारा भी नाम इस देश में उसमें नहीं आएगा। क्या किया था कि इसने जो कसम उठाई थी सरदार भगत सिंह ने 12 साल की उम्र में, अब इन अंग्रेजों को हम मार के भगाएंगे, घोड़ों से उड़ाएंगे, और इनको कैसे भी इस देश से डरा के भगाएंगे। तो यही इन्होंने एक प्लानिंग करी थी, इसको लाहौर कॉन्स्पिरेंसी बोलते हैं वैसे तो, कि लाहौर कॉन्स्पिरेंसी ये थी, जो अंग्रेजों ने इसका नाम दिया है। उन्होंने क्या किया था, 14 फरवरी सेंट्रल हॉल में जो असेंबली थी उसमें बम धमाका किया था। वो बम धमाका मारने के लिए नहीं किया था इन्होंने, इनके अंदर इतना जज्बा और वो जुनून था, अगर हम डरेंगे नहीं अंग्रेजों से, भागेंगे नहीं। तो जब 10 बजे 10 मिनट स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को हम अर्पित करते हैं, और उसमें हम सभी से अनुरोध करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार और शहीद परिवार के साथ साथ बाकी परिवारों को भी हम आमंत्रित करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहीदों को और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिया सके। आज का शर्मा जी आपके चैनल से ही हम कहना चाहते हैं कि जो आज का आयोजन जो था, ये शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 94वें बलिदान दिवस को हमने याद किया है और उनको श्रद्धासुमन किए हैं। राष्ट्रगान झंडा फहराया गया है उनके याद में और राष्ट्रगान किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरह के आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा भाग लें, और हमारी जो पीढ़ी है वो जाने वालों में है। अब अगली पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हमने ये प्रोग्राम किया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम युवा पीढ़ी को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। भगत सिंह के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो किया, जितनी उम्र उनकी थी इतनी उम्र में तो कॉलेज भी नहीं छोड़ते लोग, और आज युवा पीढ़ी जो है वो आज उस युवक में तो नशे की तरफ जा रही है, लेकिन देशभक्ति की तरफ नहीं जा रही। और ये जो नशा इनको लेकर डूब जाएगा। और देशभक्ति का जो आज अमर है, सुखदेव अमर है, राजगुरु अमर है, भगत सिंह अमर है, चंद्रशेखर आज़ाद अमर है, ये जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं ये आज अमर हैं। क्यों अमर हैं कि उनको ये नहीं पता था। हमारे दयाक सिंह कटारिया जी थे, एक दिन हम डीसी साहब के पास मिले तो डीसी साहब से बात हुई, भाई हम इस फ्रीडम फाइटर के घर वालों को लेगा, आप इनका सम्मान मिलना चाहिए इनको। डीसी साहब बोले, अपूर्व कुमार थे उस टाइम, कि आपको पेंशन तो मिल रही है। तो दयाक सिंह कटारिया ने कहा था, भाई पेंशन वासिंगापुर में किसने पट्टा दिया था हमारे को, तुम्हें पेंशन मिलेगी, हम जिंदा भी जाएंगे या नहीं। पेंशन का यहाँ कोई जिक्र नहीं, ना किसी संगठन ने पेंशन मांगी है, ना हम पेंशन चाहते हैं। आपका काम है, आप दे रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो हम ये चाहते हैं भी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और शहीदों का सम्मान जितना हो उतना कम है। तो उनको याद करने के लिए एक ही बात कहते हैं हम शहीद भगत सिंह के बारे में, तूने दिया देश को जीवन, तूने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, तपती आँच गर्म रखने को नाम तुम्हारा लेगा। तो ये नाम ही जिंदा है, और इस नाम के बाद में जो जिंदा रहता है वो बाद में ही पता चलता है किसने क्या काम किया। इसलिए हम आज इसमें प्रोग्राम आए हैं, इसलिए हम सबको शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अतर सिंह संधू, मैं शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का गुड़गांव का अध्यक्ष हूँ। आज मुझे बड़ा सौभाग्य दिन है मेरे लिए। आज राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का शहीदी दिवस है। मुझे स्वतंत्रता सेनानी भवन में उनको प्रतिमा को फूल चढ़ाने का मुझे आज मौका मिला। ये देश के लिए और मेरे लिए गर्व की बात है। मैं बताना चाहूँगा, कुछ समरण भगत सिंह के परिवार से मैं काफ़ी लंबे से जुड़ा हूँ। भगत सिंह के परिवार से, राजगुरु सुखदेव के परिवार से लंबे समय से मैं जुड़ा हूँ। भगत सिंह जी का घर मैं जो पंजाब में खटखड़ कला में है, मैं पिछले दिनों वहाँ भी गया था, और हुसैनी वाला जो भगत सिंह की समाधि है, तीनों की जो समाधि है, मैंने उसमें भी जाकर उनको नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शहीद सुखदेव के परिवार से भी मैं लगातार पंजाब में मिलता रहा हूँ, और शहीद राजगुरु का सुखदेव पूना में रहता है, उनके घर भी मैं एक बार मुझे जाने का मौका मिला। तो आज इन तीनों शहीदों के पावन दिन पर मैं पूरे देशवासियों को और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के
जो टीम है उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने शहीदों के लिए ये इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है। मैं दिल से समिति का और पूरे देश का गर्व महसूस करता हूं कि शहीदी दिवस पर सब लोग इन शहीदों को नमन करें, उनको याद करें। अतर सिंह जी, इन शहीदों को जितना आप लोग मान सम्मान देते हैं, ये हम हर भारतवासी का फर्ज है। देखिए, दिल में भावना होती है देश के प्रति। जिस तरह से सत्ता सेनानी उत्तराधिकारी समिति की टीम की जो भावना है देश के प्रति, ये हर महीने में एक प्रोग्राम करते हैं और रविवार को एक प्रोग्राम करते रहते हैं, झंडा तिरंगा लहराते हैं। ऐसे पूरे देश के लोगों को भी चाहिए कि देश की जो आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, लगभग 7 लाख लोगों ने देश की आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको सबको याद करें। उनकी जो उन्होंने जो कुर्बानी दी उसको हमेशा याद रखा जाए। इसको पूरे गर्व के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि बाहर के देशों में आप विश्वास नहीं करोगे, कई देश ऐसे हैं कि अपने शहीदों को हमेशा सर आँखों पर बिठा के रखते हैं। मैं भी चाहूँगा कि भारत का खासकर युवा से अपील करूंगा, खासकर जो हमारा युवा है वो देश की आज़ादी के मतवालों को समझे कि देश की आज़ादी में किस तरह से उन्होंने खून बहाकर तुम्हें जो आज़ादी दी है। हम जो आज हैं, जिस तरह हम शोहरत महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से हम कपड़े आज पहन रहे हैं, सब उन शहीदों की बदौलत ही है। अगर वो शहीद हमारे देश के लिए कुर्बानी नहीं देते, शायद हमारे देश का इतना जो आज खुशहाल है वो हम नहीं हो पाते। धन्यवाद।